जय माता दी, जय माता दी। आ जाइए सभी लाइव। जय माता दी। नेचर लैब शिवांश, शोजल नोटियाल, स्वाति पयाल, हेलो हेलो। जय माता दी, जय माता दी। जय प्रकाश, जय माता दी। हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? तो हे अजय भाई, हेलो 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 हेलो। गीता गोनियाल, जय भाई। हाँ जी, कहिए। जय माँ सुरकंडा, जय माता दी। प्रीति, जय माता दी। प्रीति जी, जय माता दी। रावत स्वाति, जय माता दी। खंडूरी 467, जय माता दी, जय माता दी। मितांजलि, जय माँ सुरकंडा, जय माता दी, जय माता दी। हाय अजय, बिग फैन। कशिश भंडारी, थैंक यू सो मच। जितेंद्र भंडे, जितेंद्र सिंह, जय माता दी। कुमकुम जी, जय माता दी, जय माता दी। माँ आशीर्वाद मेरी जॉब लग जाए। मांजलि की बेटी सोनिया, सोनिया जी की जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, करियर में प्रॉब्लम आ रही है क्या? एक छोटा सा आज सजेशन बताऊंगा, पर लेकिन जुड़े रहिएगा तभी बताऊंगा और आजमा के देखिएगा। पक्का जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है उसमें से 100 में से 80% लोग ज़रूर कहेंगे कि हमारी नौकरी ज़रूर लग चुकी है। ठीक है, मैं हेलो, जय माँ सुरकंडा। आपकी लाइव बहुत देर से वेट था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग वेट किया। इतना प्रेम, इतना स्नेह आप लोगों का, बहुत बहुत शादीवाद, बहुत बहुत प्रेम आप सभी का। बहुत 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 शादीवाद। जय माता दी। सुमित जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप सभी को जय माता दी। बहुत बहुत शादीवाद, बहुत बहुत प्रेम। जय माँ सुरकंडा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कृष्णा राणा जी, जय माता दी। कृष्णा जी, जय माता। कांची, जय माता दी। हेलो अजय जी, हेलो 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 हेलो। 100 पूरे हो जाएं तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं। मिस यू अजय भैया, सेम टू यू ऑल गाइस। जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति। कब आओगे? जल्दी आऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा। माँ सुरकंडा देवी जी कितनी बहनें थी? अरे पूछो मत, उनके तो पता नहीं कितनी बहनें जिनके नाम खुद मुझे। मैं कब आ रहा हूँ 80 में से? माँ सुरकंडा। सुधीर बहुगुणात, अरे तुम फर्स्ट नंबर पे हो यार, तुम तो फर्स्ट नंबर पे हो। और मौसी ठीक है? मौसी को मेरे प्रणाम। चमोली रितिका भाई जी, कब आ रहे हो आप यहाँ? नहीं आ रहा मैं तेरे घर, चल रितिका। एक बार माता के दर्शन करने की बहुत इच्छा है। चलिए आपके सजेशन से माँ के दर्शन आपको कराए जाए। वैसे तो अभी मुझे वहाँ पे डांट पड़ने वाली है क्योंकि समय अलाउडेड तो नहीं है दर्शन कराना, पर फिर भी जय माँ चंद्री, जय माँ सुरकंडा। मेरा नाम शरद है। स्टडी के लिए स्टडी में जय माता दी। मेघा दीदी, जय माता दी। आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू। जय सुरकंडा, जय माता दी। माँ भगवती सुरकंडा। ये माँ का दरबार, ये देखो हीरोइन बैठी हुई है। कलेश कर
बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत इसी लाइफ में एक व्यक्ति और है जिनका वेट हो रहा है। सौरभ नटियाल भाई, जय माता दी, जय माता दी। सौरभ भाई जय माता दी, जय माता दी, जय हो। हरी जय माँ सुरकंडा, जय माता दी, जय माता दी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत स्नेह। माँ सभी की कृपा बनाए रखना। ओम शिव शक्ति तन्नू, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू अजय जी, माता जी के दर्शन करने के लिए। अरे मैं कौन होता हूँ, आप लोग इतने प्यारे प्यारे भगत हैं माता के, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं माता के साथ जुड़े हुए। मैं कौन होता हूँ? जय माँ सुरकंडा, जय माता दी। आपकी चैन मस्त लग रही है भाई सच्ची। अच्छा, मतलब चैन अच्छी लग रही है, मैं अच्छा नहीं लग रहा ना, है ना? कोई बात नहीं सौरभ भाई, कोई बात नहीं। प्रीति, हमें कब सौभाग्य मिलेगा माता के दर्शन? आप आइए, हर संडे को माता का दरबार लगता है। भैया कब आए काली मठ से? मैं कल आ गया था काली मठ से, कल आ गया था काली मठ से। और आप सभी लोग बताएं, आप सब लोग कैसे हैं? घर में सब कुशल मंगल हैं? मुझे कब मिलेगा माँ की डोली देखने को? हर संडे को माता का दरबार लगता है, ठीक है। दिवाली पे सुरकंडा जाएंगे? नहीं, दिवाली पे नहीं जा पाएंगे। शिवांश माँ की इच्छा हुई तो साक्षात दर्शन करवाएगी वहाँ बुला के। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कैसे हो भाई आप? मैं तो कुशल मंगल हूँ। आप सभी बताएं, आप सब कैसे हैं? आप दिल्ली कब आ रहे हो? बहुत जल्दी आऊँगा दिल्ली, बहुत जल्दी दिल्ली आऊँगा। भैया आपकी स्माइल आपकी कमर में दर्द है क्या? हाँ, थोड़ा सा दर्द है कमर पे मेरी। मेरा बड़ा भाई आपसे मिलने के लिए रो रहा था परसों। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद माता के एक बार दर्शन करने के लिए। हमें अपनी कृपा बनाए रखना, हमेशा कृपा रहेगी माता की। नीकेंकी जी, माता की डोली किसके उठाने का अवसर मिलता है? देखिए, कई लोग कहते हैं कि डोली को, जो डोलियार हैं ये अपने आप नृत्य कराते हैं, तो उनके लिए ये दरबार एक, कहते हैं ना, खुला दरबार है। आपकी थ्रो हमें इतना दूर बैठ के दर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता की डोली उठाने। तो कई लोगों का कहना है कि हम लोग डोली अपने आप वो करते हैं, तो चलिए ठीक है, मान लीजिए कि ये भी सत्यता का प्रमाण है। पर ये सुरकंडा दरबार एक खुला चैलेंज है उनके लिए कि जो अपनी बिना समस्या, आप हमें मत बताइए यहाँ पर, आप अपनी समस्या हमें मत बताइएगा और आपकी बिना समस्या जाने यहाँ उस समस्या का निजात होता है। अभी एक वीडियो बल्कि वायरल भी हुई थी, जिस पे, जबकि मैं इन वीडियो को डालने के लिए मना करता हूँ, लेकिन कई लोग हैं जिनके लिए वो थोड़ी सी वीडियो का प्रचार करना बहुत अति आवश्यक हो गया। वैसे तो नास्तिका को बदलना बहुत मुश्किल है। जो नास्तिक हो चुके हैं उनके लिए तो बहुत दुर्भर चीज़ है, उनके लिए कोई वो नहीं है। पर जो दिव्यता को मानते हैं, जो दिव्यता चमत्कार को मानते हैं, जो माँ की शक्ति को, जो अनंत शक्ति स्वरूपिणी श्री त्रिपुर सुंदरी ललितांबा श्री सुरकंडा देव डोली को मानते हैं, उनके विश्वास के लिए आप बिल्कुल आजमा सकते हैं। कोई भी आ सकता है, संडे के दिन आप आइए, खुला चैलेंज है। यहाँ पे सबके सामने 100 लोगों के बीच में भीड़ बैठी होती है, 200 लोगों के बीच में भीड़ बैठी होती है, खुला चैलेंज है। उनसे, जिनसे भी हम वार्तालाप करते हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ, क्या जो चीज़ मैंने बताई वो सत्यता है? आप मेरे पास कुछ ना बताएं, वो डोली जब मुझे बताएगी, वो भगवती जब मुझे बताएगी, मैं उनके सामने प्रकट करूँगा और उनसे पूछूंगा क्या इसी बात के लिए आए थे? जब उनके मुँह से आप हाँ सुनोगे तो सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ी थॉट उनकी ये रहेगी कि हमने तो इनके पास ऐसा कुछ बोला नहीं था, तो इनको कैसे पता चला? उनको कैसे पता चला? ये दरबार उन सभी के लिए एक खुला चैलेंज का वो है, जिसमें माँ देव डोली से अवतरित होकर उनके कष्ट वो करती है। और कई ऐसे कष्ट हैं, मैं आपको उन सभी को
उन सभी से मिलाऊंगा जिनकी 19 साल बाद अभी हमारे साथ, मैं उनका नाम भी बता देता हूँ क्योंकि ये तो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने सारे मित्रतागण हैं, तो सभी के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार, साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। इसमें से कई लोग एजुकेटेड भी होंगे, तो उनके लिए भी एक सोचने समझने की क्षमता के आधार पर बहुत बड़ा चैलेंज है ये, कि अगर आपकी डॉक्टरी साइंस किसी को किसी भी तरह से इलाज करने के बाद भी किसी औरत को बच्चे ना हुए हों, तो ये खुला चैलेंज है उन सभी के लिए जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो शरीर से अस्वस्थ हैं। कैंसर के 4 मरीज मैं आपको ऐसे मिला सकता हूँ जिनको कैंसर था, और कैंसर की काट इस दरबार से हुई, अभी तक उनका इलाज चल रहा है और उन डॉक्टरों की रिपोर्ट्स भी हैं। ये नहीं कि एक झूठा वादा करके जो दूसरों की। और दूसरी बात, 52 साल की श्रीमती निर्मला जी जो गज्जा खाड़ी साइड के हैं, 52 साल के हैं, और उनकी इस समय पे 6 मंथ हुए हैं। इस समय उनको उनकी कोख में एक जीवन पड़ रहा है, और डॉक्टरी इलाज कराने के लिए उनसे आप पूछिएगा कि किस स्तर पर उन्होंने घर बेच के अपनी डॉक्टरी इलाज कराया और ना फर्क पड़ने पे क्या क्या हुआ। मैं तो उन सभी के लिए एक खुला चैलेंज, ये दरबार है जो इस अध्यात्म के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो अध्यात्म ये है, जो लोग कहते हैं कि भगवान फरे हुए, भगवान झूठे, ये सब गलत है। मैं किसी के ऊपर दाग नहीं लगाता, पर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप अपने धर्म की श्रेष्ठता हर कोई बताता है, दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना कि ये धर्म की ये सब झूठे फरे हुए, तो उनके लिए खुला चैलेंज है दरबार। आइए, आप देखिए, आप आजमाइए। सोचने समझने की शक्ति आपकी है। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, देखिए, सुनिए और समझिए। अगर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ गए, तो ये आपकी बहुत खुशी की बात होगी। मैंने इस दिव्यता दरबार में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बेड से लेटकर आज खड़े हैं, और ये नहीं कि यहाँ पर बता दिया, उन लोगों को साक्षी प्रमाण करते हुए करूँगा, प्रमाणित करते हुए करूँगा। आज जिस स्तर पे माता ने इस स्तर तक पहुँचाया, आप सभी लोगों का प्रेम इस प्रकार से मुझे मिला, तो कहीं ना कहीं उसकी दिव्यता और उसकी महात्म्य और उसका आशीर्वाद है। जब तक उसका मैं उन सभी के लिए भी, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी विषय में मेरी चर्चा हुई, तो मुझे तो सुन के प्रसन्नता होती है। कहते हैं जहाँ पे आपकी चर्चा होने लगे तो सोचिए कि कहीं ना कहीं चर्चा के आधार पर आप जो है आ चुके हो। तो आई है, मेरी भी चर्चा कई बार आई है, तो उन सभी के लिए तो मैं बहुत खुश, मतलब एक कहते हैं प्रसन्नता वाली बात होती है। मुझे तो खुशी होती है, मुझे तो बहुत खुशी होती है कि माँ तेरे पीछे नाम, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता, जब विजयलाल कोई नहीं जानता। कब जाने जब उसका नाम मेरे से जुड़ा कि सुरकंडा देव डोली के नाम से मेरी आईडी चली। आईडी चलने के बाद इस आईडी पे भी सुरकंडा देव डोली का ही नाम है, मेरा नाम नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ, नश्वर शरीर है। मैंने क्या कहा, आज मैं हूँ, कल कोई और आ जाएगा, कल कोई और आ जाएगा, कल कोई और आ जाएगा। ये नश्वर शरीर है। इस नश्वर शरीर को अगर आप अहमियत दोगे तो अहमियत उस परमात्मा को दो, जो परमात्मा आपकी रक्षा भी करेगा, आपका साथ भी देगा और मरने के बाद आपको जगह भी देगा।
और सनातन धर्म ऐसी सभ्यता है। और ऊपर से ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहो राजन्य कृतः। जो लोग जानते होंगे वो समझ चुके होंगे कि मेरे कहने का अर्थ क्या है। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहो राजन्य कृतः, वो समझ चुके होंगे कि इसका अर्थ क्या है। और एक और बात है, मैंने कई लोगों को सुना कि क्योंकि कई लोग अध्यात्म में ये भी कहते हैं कि आप दीपक मत जलाइए, आपके घर में क्या कहते हैं दीपक जलाने से कुछ नहीं होता, तेल खर्चा होता है, तेल खर्चा होने के बाद ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ भगवान के आगे दीपक क्यों जलाया जाता है। कहते हैं, आपने सुना है जब लड़का होता है तो कहते हैं घर का चिराग हो गया, घर का चिराग जिसने घर को उजाला दिया, जो आगे वंश बढ़ाएगा। ठीक है, आप लाइट चली जाए आपके घर में, आपके घर में इन्वर्टर नहीं है, आज लाइट की सुविधा है, तो आप लोग कह रहे हैं कि दीपक ना जलाएं, दीपक मत जलाइए। एक समय ऐसा था जब बिना दीपक के घर बिल्कुल सुनपट रहता था। कहने का आश्रय क्या है कि दीपक का अर्थ है, दीपक का अर्थ है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अंधकार को मिटाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, कि अंधकार को जो दूर करने वाले हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अंधकार को मिटाओ। किससे? ज्योति के प्रकाश से। ज्योति का प्रकाश मतलब अपने हमारे अंदर जो अंधकार का मैल भरा पड़ा है, इस अंधकार के मैल को दूर करो। तमसो माँ ज्योतिर्गमया। और हम दीपक जलाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी तेल के। एक समय ऐसा था जब घर में लाइटें नहीं होती थी। घर में अभी कई लोग बुजुर्ग होंगे, उनसे पूछेगा क्या आपने लाइटें देखी, प्रकाश से देखा है, वो सख्त मना कर देंगे कि हमने प्रकाश उस समय नहीं होता था। ये सत्यता है, ये सत्यता है, सत्यता है। फिलहाल इस समय दुबई से कॉल आ रहा है, तो क्या कहते हैं, सत्यता है। सत्यता के आधार पर, सत्यता के आधार पर मैं जो भी प्रमाण करता हूँ सत्यता के आधार पर करता हूँ। जिसे समझना होगा समझेगा, जिसे जानना होगा जानेगा, और जिसे मन मस्तिष्क में लेना होगा लेगा, और जो इस पे उतरेगा, जो इस पे उतरेगा उसका हमेशा कल्याण होगा। ये तो उस परमात्मा की देन है। अगर जो सोचता होगा कि हाँ सही बात है, तो उसका कल्याण अवश्य होगा हर प्रकार से। तो जैसे मैंने कहा कि दीप जलने से उस समय पे उजाला होता था, तो वो ज्योति उनके लिए भगवान थी, वो प्रकाश उनके लिए भगवान था। आज आपके घर में घर घर में लाइट पहुंच गई, तो आप लोग कहते हैं कि दीपक मत जलाओ घर पे। सोचो, यही बिजली किसके कारण आ रही है। पहले तो आप ये समझिए, जो प्रकाश जलता था वो घरों घर में जलता था, वो दीपक घर घर में उजाला देता था। और जो बिजली आ रही है ये भी जल के कारण, जल से ही विद्युत बनी है। इतना तो मानते होंगे, कई लोग इसमें साइंटिस्ट भी बैठे होंगे, कई लोग डॉक्टरीगिरी भी करते होंगे, कई लोग। तो जल से विद्युत बनी है, विद्युत से आपके घर में प्रकाश आया है। टिहरी डैम जो जहाँ से हम विस्थापित हैं, वो पूरा बिजली घर है, वहाँ की जो पानी है वो बिजली के लिए उपयोग किया जाता है। जो अलकनंदा भागीरथी का संगम निकल रहा है, उसके बाद जो बिजली के लिए आता है जल, वो वहीं से आता है। तो हमारे टिहरी डैम से यहाँ इसी के कारण यहाँ बिजली पहुँचती है। तो टिहरी डैम इसीलिए बनाया गया था क्योंकि वहाँ बिजली का स्रोत बनाना था, बिजली का स्रोत बनाना था। तो जल जीवन है, जल जीवन है, उससे आपके घर में बिजली पहुंची है। और आप कहते हैं कि घर में दीपक मत जलाइए। ये मैंने सत्संग करने वालों से सुना है, जबकि सत्संग का अर्थ है अच्छी संगत। अच्छी संगत, देखो मैं गलत नहीं बताऊंगा, मैं किसी धर्म की निंदा नहीं करता हूँ, पर मैं कहता हूँ सत्संग का मतलब है अच्छी संगत। आप संगत दीजिए पर अच्छी दीजिए, अच्छी दीजिए। आप कहते हैं कि भगवान के आगे दीपक मत जलाइए। उस समय भगवान के आगे ही दीपक जला के पूरा घर रोशन करते थे, रोशन करते थे, पूरा घर रोशन करते थे। और रोशन करने के बाद जो है गुरुजी दरबार हर संडे को लगता है। हाँ जी, हर संडे को दरबार लगता है, हर संडे को दरबार लगता है। भाई आपको बोलो मेरे भजन को लोगों के पहुंचाओगे, भाई माँ को बोलो मेरे भजन और लोगों तक पहुंचाओ। हाँ, सौरभ भाई का जो भजन निकला था आप लोगों ने सुना होगा। वैसे तो जो मधुर वाणी है, इतनी प्यारी, मनमोहक करने वाली। सौरभ भाई जल्दी ही आपका बुलावा माता के दरबार पे होने वाला है, मुझे ऐसा अभी महसूस हुआ। तो
एक्चुअली पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि डोली वो इंसान है चाहते, बट मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, मुझे खुद पे विश्वास हो गया। पिछले 3 साल रिसर्च यही कर रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पे आए तो ये बहुत बड़ा अद्भुतता का विषय है। मैं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान हूँ और मेरी फैमिली के बारे में मैं लाइफ में कब सही होगा। आपको मैं सत्यता बताऊं तो देखिए, प्रॉब्लम जीवन का आधार है, ठीक है। इनमें एक बहुत बढ़िया कमेंट आया है, बहुत बढ़िया कमेंट आया है जो मिस यू सो मच, मिस यू सो मच। यूट्यूब, मेरी मम्मी भगवान की बहुत भरोसा करती है और भगवान बिल्कुल सुनते नहीं, कितनी परीक्षा लेंगे। देखिए, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो रही होगी। माँ की सेवा और साधना कब से कर रहे हैं आप मेरे गांव जाइएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस विषय पे भी चर्चा उठाई कि ये कैसे हो सकता है कि 4 साल का बालक, ये असत्य है कि 4 साल का बालक ऐसे कैसे कर सकता है। तो मैं हरिद्वार क्षेत्र के ज्वालापुर से आगे दिनारपुर और दिनारपुर से आगे पड़ता है पथरी भाग 2 बस्ती नंबर 1 में आप किसी भी व्यक्ति को मेरा नाम लेके बोल देंगे कि अजय बिजलवान क्या सच में इस गांव में रहा। एक बंदा, वहाँ की कॉलोनी के एक बंदा, वहाँ जो हमारी कॉलोनी है, जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जब आप पूछोगे तो क्या कहते हैं, वहाँ कोई भी बता देगा कि मैं कितने साल से इस भगवान की सेवा कर रहा हूँ, कितने साल हो गए और कितने साल वहाँ के मंदिर के जो पुजारी हैं, जिन मंदिर में मैंने घंटा कर्ण से हमारे कुल देवता हुए हैं, उनसे जब आप पूछेंगे कि क्या ये बच्चा कितने साल से आ रहा है, तो आपको खुद बता देंगे ये कितने साल से, कितनी सत्यता इस बात में है और कितनी नहीं। वो उस परमात्मा की देन कृपा हुई तो उसने कृपा इस बच्चे पे की, मुझ पे करी। मैं ये बोलता हूँ कि मुझे सब उसकी कृपा के आधार पर मिला हुआ है, आप सब मुझे उसकी कृपा के आधार पर मिले हो। हाँ सौरभ भाई, आपको जल्दी आदेश आएगा यहाँ आने का। अगर आपको बैठने में तकलीफ हो रही है तो आप दीवार की टिका कर बैठ जाइए। अरे मेरे थोड़ी सी कमर में दर्द है ना, तो थोड़ा सा तब हो रहा है। आप मेरे सपने में आए थे, आप बोला कि माता रानी को बुलावा आया है, मैं तब बहुत से खुश हो गई भैया। 4 बजे सपना आया था, तो ज़रूर माता ने कोई संदेश दिया होगा। जय भाई, आप मेरे सपने आते रहते हैं, सच में मुझे बहुत माँ सुरकंडा दिखती है, मैं दर्शन के। देखो सौरभ भाई, ये आपका प्रेम है और उसके प्रति आस्था। और सौरभ भाई, मैं जानता हूँ थोड़ा सा समय का अभाव रहता है तो मैं आपको कॉल नहीं कर पाता हूँ। लेकिन सौरभ भाई, आप जितने बंदों के मुंह से सुनोगे, जिनके मुंह से मैंने ये सुन लिया कि हम सौरभ भाई के जानने वाले हैं, मेरा दिल ऐसा लगता है कि वो नहीं, स्वयं सौरभ भाई मेरे पास पहुँच चुके हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है आपसे मिल के। आपका मैं कोई नया यूट्यूब पे आता है तो मैं देखता रहता हूँ। कभी फ्री बैठा हूँ तो देखता रहता हूँ आपके भजन इत्यादि। जब आप क्या कहते हैं किसी कार्यक्रम में जा रखे हो, वहाँ आप कार्यक्रम करें और जल्दी आप एक गाना निकालिए। पता है, आपके गाने के लिए सुनने के लिए कान तरस गए हैं। आप कोई निकालिए अच्छा सा, जिस प्रकार से आपने रूप की राह निकाला था, एक गाना निकालिए। आपका भजन सुन के तो आनंद की जो आपकी आवाज़ है ना, उसमें जो मिठास है, उस मिठास के अंदर जो प्रेम है, उस प्रेम का रस जो है ना, बहुत प्यारा है। आप निकालिए। में पेन हो रहा है, हाँ जी, थोड़ा सा पेन है, कमर में दर्द हो रहा है। अजय भैया, हमारी भी अर्जी लगा दीजिए दुआ। हर्षिता जी, इस बात का करो तो मुझे भी है आपसे। आपको दरबार में निमंत्रण दिया गया था, मैंने क्या कहा था, आप या इस दरबार है चाहे उस दरबार जाएं, पर आपको दरबार में निमंत्रण था तो आपको दरबार पे एक बार जरूर जाना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको आज्ञा भी करी थी। आप एक बार, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको मैंने आज्ञा दी थी कि आप कीजिए। स्वयं दिल्ली में, ये देखिए, इतने लोग दिल्ली में आए, दिल्ली में रहते हैं, मैं किससे नहीं मिल पाया, पर मैंने आपकी प्रॉब्लम सुनी, समझी, देखी तो लगा। तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि मैं तब तक कुछ नहीं कर पाऊँगा जब तक आप दरबार, मैंने पहले भी कहा था और मैंने आपको एक उपाय भी बताया था। आप नित्य उपाय नहीं कर रहे हो, ये तो मैं खुद कहूँगा कि आप नहीं कर रहे हो।
नहीं कर रहे हो। मैंने आपकी नानी जी के लिए बहुत अच्छा उपाय बताया था और उसका रिस्पांस मैं जिसको देता हूँ 6 महीने की गारंटी पे देता हूँ। गारंटी मेरी नहीं होती, उसकी शक्ति पे मैं गारंटी देता हूँ और उसकी शक्ति के आधार पे मैं करता हूँ कि मैं 6 महीने का वचन अगर मैंने जिसको दे दिया, उसके बाद सवाल नहीं कि 6 महीने के आर हो जाएगा, 6 महीने के पार हो जाएगा। यदि इसी समय की बात है तो ये आपका क्या हॉस्पिटल है ये, एक मिनट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको याद करके बताता हूँ हॉस्पिटल का नाम, ठीक है। तो उस हॉस्पिटल में आप अमित चौहान नाम का लड़का है, मेरे इंस्टा पे भी जुड़े हुए हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं। उनके पिताजी को सब डॉक्टरों ने रिस्पांस दे दिया, लेकिन इस दरबार से रिस्पांस नहीं आया। दरबार से कहा गया कि आप कीजिए, इलाज कीजिए। डॉक्टर को कहा कि आप इलाज कीजिए, कुछ नहीं होगा और 7 बजे से पहले होश आएगा। और ये इस दरबार की सत्यता है। आप जाके अभी भी पता कर सकते हैं कि उन्हें 5 साढ़े 5 बजे के अंदर होश आया, जबकि जिसको डॉक्टर ने जवाब दे चुके हैं, जिसको डॉक्टर का कहना है सिर्फ 13% सांस चल रही है। 13% सांस का अर्थ है कि व्यक्ति जिंदा होके भी जिंदा नहीं है। और दरबार से आके आई कि इलाज कराइए, हॉस्पिटल बदले, इलाज कराइए और तुरंत 5 साढ़े 5 बजे के अंदर आपको रिस्पांस मिल जाएगा और व्यक्ति के पल के अपने आप होश में आएगा। 2 अटैक पड़ने के बाद वो व्यक्ति अभी भी उपस्थित है, जिंदा है। आप पता कर सकते हैं। मैं आपको हॉस्पिटल का नाम और वो अपनी उसमें दे दूंगा, क्या कहते हैं, ये स्टोरी पे लगा लूँगा। आप पता कीजिएगा वहाँ पे सत्यता है या झूठ है। आप वहाँ पे पता करके उनसे पता कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि इस नाम का व्यक्ति वहाँ पे चौहान है, वो लोग चौहान है। पता कर सकते हैं कि ये बात सत्यता है या झूठ है। और दरबार से आज्ञा आई थी, कल की ही बात है, डॉक्टर ने कल ही जवाब दिया था और आज उनका रिस्पॉन्स माता ने पहले ही कह दिया था 7 बजे तक रिस्पॉन्स आएगा और 5 बजे उनका रिस्पॉन्स आ चुका है। जब हमारे पास रिस्पॉन्स आया तो हमारे पास रिस्पॉन्स 8 बजे आया। रिस्पॉन्स हमारे पास भले ही 8 बजे आया, लेकिन वहाँ 5:30 बजे होश आ चुका था। 5:30 से 6 के मध्य ही आया, कह रहे थे 5 और 6 के मध्य ही आया। तो ये इस दिव्य दरबार का चमत्कार है। जहाँ साइंस फेल हो जाए, जहाँ डॉक्टर फेल हो जाए, वहाँ कहते हैं, डॉक्टर खुद कहते हैं, जहाँ डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहाँ पे दुआ का, आप भगवान का, डॉक्टर खुद कहते हैं। जिस समय क्रिटिकल कंडीशन होती है, डॉक्टर कहते हैं अब आप भगवान का स्मरण कीजिए, अब वही बचा सकते हैं। तो वही एक दुआ वहाँ से आती है, एक शक्ति वहाँ से आती है। तो उस शक्ति का मैं आधार मानता हूँ, खुद को मैं उस शक्ति का एक दास मानता हूँ, सेवक मानता हूँ। और उस शक्ति से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जितनों के वचन दिए जाए वो झूठे ना हो। और अभी तक अगर कोई ये प्रमाणित कर दे कि अजय विजयवान जी आपने 6 महीने का वचन दिया था, आपके 6 महीने पूरे हो गए, हमारा काम नहीं बना, तो मैं उस दरबार को भी खुला चैलेंज करूँगा। मैं सिर्फ 6 महीने का समय देता हूँ। अगर काम होना होगा तो, अगर मैंने वचन दिए होंगे 6 महीने का, तो 6 महीने के अंतर्गत वो कार्य होगा। आप मेरे किसी भी भगत से पूछ सकते हैं। मेरे भगत से पूछने के बाद आप कहीं भी पता कर सकते हैं। जितने भगत हुए हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि अज्जू ने अगर 6 महीने का वचन जिस कार्य को दे दिया, वो कार्य 6 महीने के अंतराल ही होगा, उसके उपरांत एक चीज़ नहीं होगा। मैं नहीं देता कि ऊपर वाली देती है, वो बैठी है, मैं तो करने वाला कुछ नहीं, मैं दास हूँ। आप न जाने कौन भेष, दास करे सो काम। तो दास का तो करना काम का है। आप न जाने भेष करे, और किस भेष में तुम आ जाओ परमात्मा जानता नहीं। परमात्मा की ऐसी कृपा है। अतुल जी मुझे ज़रूर आप में दीजिएगा। प्रत्यक्ष परिणाम आवश्यकता नहीं है। हाँ बिल्कुल, प्रत्यक्षम परिमाणम ना अस्ति, सत्य बात है, मेरे ही वचन रहते हैं। ये एक बार सुरकंडा में से मिलना है, ज़रूर मिलेगा, आप लोग ज़रूर मिलेगा। हॉट वाटर बैग यूज़ करो, आप लाइफ लेगा। मैं जल्दी से डॉक्टर्स इत्यादि की दवाई लेता नहीं। अजय जी आपको तो मैंने कई बार आपके सपने में देखा है। आप ही भाई सच्ची बात है सौरभ भाई, ये जो मैंने कहा दिल से बात है। आप निकालिए
निकालिए आप एक नया भजन जल्दी से, या फिर एक नया गाना जल्दी से निकालिए। दीपक पुंडीर जी जय माता दी। दीपक पुंडीर जी जय माता दी। कैसे हो आप भैया? हम सभी के लिए माता की तरफ से आशीर्वाद दे दो। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत स्नेह आप सभी को। और माता रानी इसी प्रकार से आपकी सहायता करते रहे आपको और माता की डोली के साथ साथ। तो देखा है 2-3 बार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत लकी हो अजय जी, बहुत ज़्यादा कि मैं उसकी कृपा के पात्र हूँ और उसके अन्यत्र मैं किसी पे बिलीव भी नहीं करता। जो रियल लाइफ में है, मैं उस परमात्मा के अलावा अनदर किसी पे विश्वास नहीं करता। आई कांट बिलीव मैं किसी एक व्यक्ति पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि जब तक वो है तब तक के लिए सब कुछ है। ये सब मत लिखिए यहाँ, मैं माता की उपासक हैं, ये माता की उपासक हैं। मेरे भाई जी को प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। कैलाश बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तरह कहाँ लगता है? ऋषिकेश में, ऋषिकेश ढालवाला में। जय हो माँ सुरकंडा, जय माता दी। हमको मिल जय माँ दित्या जी। आप मेरे सपने में आए थे और आप ढोल दमों में बहुत सुंदर नृत्य कर रहे थे। आप और मेरी माँ के सपने में आए तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्नेह। आप लोग का प्रेम और उस माँ भगवती का आशीर्वाद है, ये माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहे। बहुत बहुत साधुवाद। अमन चमोली जय माता दी, जय माता दी। सौरभ जय माता दी, जय माता दी। भैया मुझे भी वचन दिए तो मैं इस बार आर्मी में भर्ती हो जाऊँ। शिवम नेगी जी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे भाई हम सब पहाड़ी हैं, वी नाउ दोस्त थिंग। सही कहा सौरभ पवार जी, जय माता दी, जय माता दी। आप बोलो माँ बुलाए मेरे सोनिया रावत, प्लीज़ आप बोलो नाम आपको सुनेगी, ज़रूर सुनेगी। अजय भाई करनाल कब आ रहे हो? बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, भजन सुनाएंगे खूब। बहुत जल्दी आऊँगा सौरभ भाई, आपका बुलावा आ गया तो मैं जल्दी आता हूँ। बस अब मैं आपके वचन के साक्षी हूँ। दीपक पुंडीर जी प्रत्यक्षम परिमाणम नास्ति, क्या कहता हूँ मैं हमेशा? मैं पापा की तबीयत खराब से जल्दी से ठीक हो जाए। क्या हुआ उनको? तबीयत खराब किस प्रकार से? कोई गंभीरता का विषय है तो ये बताइए। अगर गंभीरता का विषय है तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ। जय माँ भगवती, जय माँ देवी। उत्तराखंड से हैं। जय माँ भैया, आप उपाय बताएं। वो हम करते हैं। सॉरी भैया, हम करते हैं। सॉरी भैया, मैं मुंबई से हूँ। आप सुरकंडा माँ की भगत हो गई हूँ, चैनल के कारण आ सकते हो तो। अरे बहुत, मेरी तो बहुत इतनी मतलब कहते हैं ना फूले ना समाये, इतनी बड़ी खुशी है जब मैं आप लोगों की सुनता हूँ कि आप लोग जो है माँ भगवती सुरकंडा की भगत हो चुके हो। आप लोग कहते हो कि हमें माँ सुरकंडा से मिलना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहते हैं ना कि एक राजा होता है और एक रानी होती है, उसका दास होता है। उसके दास उसे बहुत मानता है, उसको बहुत मानता है, और कोई उसकी रानी से मिलने की इच्छा करता है तो उसे खुशी होती है कि बार बार के लोग मिलने के लिए इच्छा कर रहे हैं। तो मैं वो चीज़ हूँ, मैं वो दास हूँ जिसे बहुत खुशी होती है कि क्या कहते हैं, जिसे वो खुशी होती है कि माँ भगवती के मिलने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। मैं अपने फ्यूचर में आपके लाइफ आ गया हूँगा तो मैं चीज़ों में परेशान। भैया जी बोल गया, आप मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देते आप। अरे मैं मैसेज का रिप्लाई, अगर मैं इंस्टा, आप सोचो इतना प्रेम इतना स्नेह जिसको मिल रहा होगा, क्या उसके लिए समय होगा? अभी मेरे पास समय मिला इसलिए मैंने 9:30 का लाइव, वो भी किस प्रकार से डाला अभी अंदर से सुनिएगा, ठीक है? जब लोगों को अभी दिखाऊंगा मैं तो लोग अभी भी आ रखे हैं, इस समय लोग बैठे हुए हैं। भाई आई एम फ्रॉम जयपुर MP और माँ का दर्शन होंगे सीधे पहाड़ से। भाई संडे को बुलाया था आपने। दीपक पंडित मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? आप कैसे हो? पंडित जी एक ही बात कही है मैंने, अगर विश्वास है तो धर्म है, और धर्म है
तो संस्कृति है, और संस्कृति है तो सभ्यता है, और सभ्यता है तो हमारा हिंदुत्व है, वर्चस्व है। भैया जी बचपन से माता ने सपने में आते हैं, कभी प्यार करते हैं, तो अगर आपके सपने में माँ भगवती के दर्शन होते हैं तो ये तो बहुत ही दिव्यता की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। अब आप देखिए, कई लोग सोचते होंगे कि क्या कहते हैं पसवे, ये देखिए क्या हाल है, पसवे की भी दर्द हो रहा है, कमर में इतना दर्द हो रहा है, बैठ बैठ के कमर इतना अकड़ गया कि कमर दर्द कर रहा है, लेकिन उसकी शक्ति जो टिके हुए हैं। मेरे नाम मुकेश है जी। अच्छा मुकेश जी, जय माता दी, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हमारे उत्तराखंड संस्कृति, देवभूमि उत्तराखंड। आपकी कमर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है इस समय पे कमर पे। मैं परसों आऊँगी, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। बिल्कुल 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 आपकी मनोकामना। गुरु जी प्रणाम, बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत प्रेम। मैं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत खुश। आप जो है माँ के दरबार आइए, आपके फ्यूचर से जो संबंधित होगा, जो मैं आपकी न्यू वीडियो देखी बहुत बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, आप ज़रूर देखिएगा, दीपक पुंडी जी की नई वीडियो आई है, उसको बहुत सारा प्रेम दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर इतना कीजिएगा कि एक वीडियो 1 मिलियन से ऊपर पहुँचिए। तो ये मैं चाहता हूँ कि माँ भगवती का प्रचार प्रसार आपसे है ना, तो देश से विदेश में जाए। आप अपने कमेंट सेक्शन इत्यादि, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस आप उसको लगा दीजिए, ताकि और लोग देखें, और लोग वो उन लोगों को जब आप शेयर करें तो वो जब पूछें तो उन्हें बताएं कि हाँ ये दरबार है, ये दिव्यता का दरबार है, आप यहाँ आजमाएं जाएं। अगर विश्वास नहीं तो आजमाने जाएं। यह भी है कि विश्वास नहीं तो आप आजमाने जाएं। आजमाने के जाने के बाद जो है वो लोग आएंगे तो, और आप चैनल को, और फिर उनको कहिएगा जब आपको लगे कि हाँ दरबार कुछ है, ये दरबार में कोई शक्ति तो है। यहाँ पर संडे के दिन खाना निःशुल्क है। यहाँ पर जो मुसीबत लेके आता है उस दरबार में फीस निःशुल्क है। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता, दरबार में पूछने कोई पैसा नहीं लिया जाता, उपाय करने का कोई पैसा नहीं लिया जाता। बस जो है, जो आपकी भोजन इत्यादि पे लगेगा उसी चीज़ का पैसा यहाँ लगता है, अन्य तरह की चीज़ का पैसा नहीं। आपकी वो श्रद्धा है कि श्रद्धा में कौन, कई भक्त ऐसे हैं जुड़े हुए जो अपनी श्रद्धा अनुसार दान करते हैं, दान इत्यादि करते हैं, उससे माँ भगवती का दरबार चल रहा है, आगे चलता रहेगा। और ये दरबार निःशुल्क है और निःशुल्क रहेगा, निःशुल्क रहेगा। इस दरबार में खाना निःशुल्क है, इस दरबार में हर चीज़ निःशुल्क है। बस हमारे गढ़वाल में एक रीति है, उठाना जिसे कहते हैं, चावल और 11 रुपये। आप देखिए 11 रुपये हमारे उसमें उठाना रखा जाता है। तो इस दरबार में वो लेके आते हैं। मैं उंगली कोई उठाए ना, इसलिए मैं पहले कह देता हूँ, कोई 50 रखता है, कोई 11 रखता है, कोई, वो अपनी श्रद्धा अनुसार है। अन्यत्र यहाँ पे अगर कोई लेके नहीं भी आएगा वो बैठ भी जाएगा। वैसे तो घर के चावल, बस एक चावल कितने से इतने से चावलों में आप आइए, और दरबार बिल्कुल निःशुल्क है, सभी के लिए दरबार बिल्कुल निःशुल्क है। जय चंडिका भवानी योग माया, जय माता दी। जी मैं देहरादून भी आऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा देहरादून। मेरी मम्मी आपकी भगत है, बहुत बहुत शादिवाद, बहुत बहुत प्रेम, उनको बहुत बहुत आशीष। गढ़वाली बोलने के बोलने, गढ़वाली माँ, गढ़वाली तो सुजल नोटियाल। जय माता दी, जय माता दी। लाइव नहीं चल रहा है। यू आर वीडियोज आर सो पेनफुल। थैंक सो मच गुरु जी, मुझे भी कुछ बता दो। हाँ जी बताइए किस विषय में। जय हो गुरु जी, जय माता दी। नमस्कार अजय जी, मैं चंडीगढ़ रहती हूँ, कुमाऊँ से हूँ, आपकी सारी वीडियो देखती हूँ। हाँ अरे आप पहले बोलते, मैं बीच में चंडीगढ़ ही आ रखा था। हमने बहुत कोशिश की वहाँ आने की, पर कहीं से नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? यहाँ पे हर्षिता जी हैं, हर्षिता जी के सामने यहाँ पे दरबार से दिया जाता है, लिया नहीं जाता। यहाँ पे हर्षिता जी हैं, दिल्ली से कनेक्ट हैं। यहाँ पे दुख निवृत्त करने के लिए, मैंने क्या कहा, दुख निवृत्त करने के लिए मैंने एक लिफाफा दिया था, लिफाफे में 600 रुपये रखे थे। आप स्थिति ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, आप दरबार आइए, आपके दरबार इलाज होगा। ऐसा तो नहीं दरबार में आपका कोई पैसा लगेगा,
नहीं, पर मैं उससे बिना आगे लिए कोई कार्य नहीं करता हूँ। मैंने ये पहले भी बताया था। इसके लिए मैंने आपको 600 रुपये दिए थे। आप और आपकी मम्मी आराम से आ सकते थे। दिल्ली और यहाँ तक का किराया आपका 300 रुपये है दोनों का, और जाने का 300 रुपये है। 600 रुपये आपके परमानेंट मैंने दिए थे, आपको दिए थे। आपको छोटी बहन के नाते दिए। मैंने आपको समझाया है कि आप इस दरबार से दिया जाता है, लिया नहीं जाता जल्दी से। यहाँ बस जिसकी श्रद्धा है वो दान कर सकता है, अन्यत्र यहाँ दान पेटी तक का विधान नहीं, यहाँ किसी चीज़ का विधान नहीं, किसी चीज़ का विधान नहीं। ये सब फ्री है, क्योंकि हमें इस प्रकार की आज्ञा ही नहीं दी गई। और मैंने आपको इस पीछे वो 600 रुपये दिए थे कि आप दरबार आओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी समस्या का हल होगा, आपकी समस्या का हल होगा। 6 महीने का जो टाइम दिया जाएगा उसके अंदर आपका जो कष्ट का निवृत्त होगा। बस आप उनसे जुड़ोगे। हमारा एक विचार है आपको धर्म की ओर जोड़ना। जब आप धर्म की ओर जोड़ोगे तो आप कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है माँ भगवती के भगत होंगे। इसलिए मैंने आपको वो 600 रुपये दिए थे कि आप दरबार आओ। आपने उनका क्या किया, क्या किया? आपको उस दरबार देने के लिए मैंने क्या कहा था, वो प्रसाद मिला था आपको कि आप दरबार आओ। नहीं, आपकी मैं समझ सकता हूँ स्थिति नहीं है, ठीक है। स्थिति मैंने स्थिति देख के ही किया था। माँ का फेमस क्या होना बात हमसे, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, इस फैमिली का सपोर्ट नहीं है क्या? पूरा की वाह जी वाह, क्या खूब भाई। नहीं सौरभ भाई, ये सत्यता है, ये सत्यता है। मैंने दरबार से इसीलिए मैंने कहा था कि भाई जिसको मुसीबत होगी आप पूछवाइए, आप जो माता उपाय बताएगी आप कीजिएगा, फ़र्क मिलेगा तो आप तब सबसे बड़े प्रत्यक्ष के प्रमाण है। मैं आपको काले के देख दिया, अरे मेरी सेवा, आप उसकी सेवा कीजिए, घर ही रह कर सेवा कीजिए। मैं तो माँ तो उसी में प्रसन्नता है। इसलिए मैंने कहा आपको आप दरबार आओ, एक बार जरूर आओ। मैंने इसलिए वो दिए थे आपको। और शायद ऐसा दरबार कहीं और नहीं मिलेगा आपको जहाँ आपको देकर आपने कहा जाएगा कि हाँ आप अपने बारे में पूछवा लो, पूछवा लो। अब तक आपने मुझे कोई बात तो नहीं बताई, लेकिन मैंने वहीं पर बैठे बैठे आपको जो चीज़ बताई, क्या वो आपके पास इतने में से आएंगी? उनको बताएं, क्या वो बात सत्य थी? जो बात मैंने तुम्हें बताई थी कि वीडियो में देख के माँ सुरकंडा जी की भगत हो गई, और मैं दिल से चाहती हूँ जरूर 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 आप आइए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रेम। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं बिगड़ा, आप आओ, संडे को आओ, किसी भी संडे को आओ, आपका दुख का निवृत्त होगा। दुख कटेंगे, ठीक है, दुख कटेंगे। गढ़वाली में बात तो दुख कटला, दुख कटने के बाद आपका जो संकट को मुचंत हो लो, पाप को हरण हो लो, और आपकी जय जयकार वाली, जय जयकार वाली चंडीगढ़ कब आओगे? बहुत जल्द आऊँगा। सुजल नोटियाल, जय माता दी, जय माता दी। मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ। आपको ये तो नहीं कि मैं बार बार फोर्स करूँगा, और मैं मैसेज भी नहीं करता। आपको पता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, इतना समय नहीं है कि रिप्लाई कर पाऊँ। पर आपको जब आप आज बोल ही रहे हो तो मैं इस चीज़ का भी विरोध करूँगा ना। जब आपको दरबार से कोई चीज़ दी है तो आप उसका उपयोग करके दरबार पे ही आए। जय माता दी, क्यूट लग रहा है, क्यूट लग रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मम्मी का शुगर सही कर दीजिए। आप शुगर की बात कर रहे हैं, दिल्ली में जी आपसे मिलना है एक बार, तो आप जरूर जरूर कृष्णा जी, जरूर 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 जरूर। मैं से बिष्ट जी, जय माता दी। भाई जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भैया जी गढ़वाली बोल दीजिए, गढ़वाली बोल नहीं क्या बोल भैया। हमने उसे माँ की फोटो बनाकर मंदिर में, किसने कहा कि फोटो बनाकर मंदिर में रखो? किसने कहा? मैंने कहा था, मैंने कहा था। ये बात सत्यता है। आप
फोटो घर पे भी तो किसी ना किसी देवता की रखते हो। उसने तो एक मार्ग, उसी फोटो ने तो मार्ग दिखाया होगा आपको करके कि आप दरबार पे जाओ। फोटो बनाने से क्या होगा? आप बहुत विचित्र समस्या है। जहाँ सही उपयोग होना चाहिए वहाँ सही करो ना। आप दरबार आओ, दरबार आने के बाद दरबार से जो आपकी समस्या है दरबार से हल की जाएगी, तभी जाके मैं कुछ कर पाऊँगा। अन्यत्र मेरे हाथ खड़े हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। परसों आए थे मेरी मम्मी मेरी शादी को लेकर बहुत उसमें अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आप एक काम कर सकते हैं, पीले कपड़े, चमकीले पीले कपड़े पे थोड़े से चावल ले लें, थोड़ी सी हल्दी लेनी और एक हल्दी की गांठ लेकर उसे बांध के सदैव अपने पास रखना है। ठीक है, सदैव अपने पास रखना है और उस पर अपनी मन्नत मांगनी है कि मेरी शादी जल्दी से हो जाए। आपको वो अपने साथ रखना है। जब आप अपने साथ रखोगे देखिएगा आपका बहुत जल्द ही शादी का योग बन जाएगा। पर उसे छोड़ना नहीं है। बस आप जब सोच इत्यादि कर्म में जाते हो तो उसके बाद आप थोड़ा सा जो है वो कर सकते हो, उसे बाहर रख सकते हो, अन्यत्र उसे कहीं मत छोड़िए। सर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जी जी, श्री कृष्ण वाणी जी, बोलिए बोलिए। लभी जुलान, जय माता दी। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मानसी बिष्ट जी, जय माता दी। जय माता दी। देश बोली, जय माता दी। चंडीगढ़ आएंगे जल्दी। जी जी जी, पहले आपको मुझसे गढ़वाली अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दिया कितनी अच्छी, जय माता दी गढ़वाली में बोला करो आप, बहुत सुंदर लग दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए पर ये पर कई लोग ऐसे ऐड कर दो। आदित्य, लो भाई ऐड करते हैं आपको। गो लाइव विद आदित्य निकी। लो आदित्य ऐड कर दिया गया है। कहाँ हो आप? आदित्य जी हो गए ऐड। खुशी, नमस्ते। और ठीक हो आप? बढ़िया, आप कैसे? जय माता दी। बस बढ़िया। आप लोग ठीक हो? सब कुशल मंगल हैं? सब बढ़िया भैया, आपकी कृपा से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और सब घर में सब कुशल मंगल हैं? सब बढ़िया है भैया, माँ देवी की कृपा से। हम्म, हाँ, सब बढ़िया है ना? हो गई दिल की सब शांति? हो गई दिल की शांति? सुकून। सुकून। चलिए ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अभी आप वहाँ से कट कर दीजिए, थोड़ा सा मैं लोगों के मैसेज देख लेता हूँ। ठीक है, जी भैया। फिर कभी मुलाकात होगी तो जरूर वो होगी। ठीक है भाई। जय ओके भैया। जय माता दी। ठीक है, जय माता दी। जय माता दी। भाई जय प्लीज माता मुझे भी ऐड कर दीजिए, अंजलि जी की बेटी। ऐड करूँ? लीजिए लीजिए। जय माता दी अंजलि बहन, अंजलि जी की लाडली सोनिया जी। जय माता दी सोनिया बहन जी, जय माता दी। नमस्ते जी जी। अरे आपका तो नेट ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। नमस्ते अजय जी, जय माँ सुरकंडा। आप प्लीज मेरा नाम ले लीजिए, पार्वती पिया। पार्वती पिया जी, जय माता दी, जय माता दी। हेलो ब्रदर मिस्टर कैलाश रावत जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आपके घर छोटे छोटे बच्चे कौन हैं? छोटे छोटे बच्चे? अरे कोई आ रखे, मैंने कहा तो मैं इस समय पे भी फ्री नहीं रह पाता हूँ। अभी कई लोगों के काम निपटाने। इस लाइव वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़। जी जरूर करूँगा। जी भाई जी को प्रणाम, जय माता। भाई आप ज्वालपा मंदिर आए हो कभी? ये पौड़ी में? हाँ जी मैं आ रखा हूँ, बिल्कुल आ रखा हूँ। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अरे दीदी नेट ऑफ है, बैड लक। मुझे ऐड कर लो कृष्णा जी, हो जाइए आप ऐड जरूर लीजिए। बहुत बहुत शाबाश, थैंक्स भैया। अरे थैंक्स किस बात का?
थैंक्स किस बात का? हाँ, जय माता दी। थारी देवी यात्रा कैसी रही? बहुत सुंदर। अभी आप लोग देखिएगा, समस्याएं इतनी लोगों की है और समाधान करने वाले एक एक लौते हमारे उपासक अजय भाई। रावत स्वीटी, बस एक ही आशीर्वाद है आपके लिए कि जिंदगी में एक अवसर ऐसा जरूर आएगा स्वीटी रावत, कि जहां पर अगर कोई साथ नहीं देगा, ये सुरकंडा माता आपके साथ होगी। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके लिए, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा प्रेम साधुवाद है आपके लिए, कि जहां पर आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, आपका प्रेम, एक आदित्य हो गया, एक स्वीटी रावत, कई लोग हैं ऐसे जो आस्था निष्ठावान हैं, काफी लोग हैं तो सभी अल्मोड़ा से। हाँ, गुरु देवता में आ रखा हूँ, बिल्कुल मैं राजपुर जी मैं आ रखा हूँ। तो स्वीटी रावत बहुत साधुवाद, बहुत प्रेम। और देखना एक समय ऐसा जरूर आएगा जब कोई साथ नहीं होगा तो वो सुरकंडा साथ होगी। कहने का अर्थ क्या है? संकटों से इंसानी शरीर है, यहाँ संकट जरूर, लेकिन वो आपकी हेल्प, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन वो आपके साथ जरूर आएगी। क्योंकि जो भक्ति, जो प्रेम उसके प्रति रखेगा, उसकी हर संकट हरने के लिए वो स्वयं उसके रक्षेपाल बनेगी। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप गले में एक गले सा पहनते हैं, ठीक है, लॉकेट हासा। तो मैं उन सभी को, क्योंकि बात चर्चा चली थी, तो मैं उन सभी को बता दूं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कहने का अर्थ क्या है? जिनको समझना होगा समझ लेगा, ठीक है। और इस टॉपिक को थोड़ा सा आप जो है अपने स्टेटस में कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, ठीक है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिन्होंने गले पे मेरा देखा है उन्होंने कई बार पूछा ये चीज क्या है। अरे वही तो सबसे बड़ी शक्ति हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है। हाथ पे एक धागुला देखा होगा, मेरे हाथ में एक ऐसे इसी प्रकार से एक धागुला होगा। ये तो फिर भी भेंट किया गया है, लेकिन जो दूसरा होगा धागुला, वो देखा होगा आपने, वो हमारे इष्ट नागराज का है, इष्ट नागराज का है। तो वो हमारे पौराणिक पैतृक हैं। आपने देखा होगा गढ़वाली जितने भी देवी देवता हैं, उनके हाथ और गलों में जो है, हाथों में धागुले और गले में जंतर रहता है। जी रोबिन जी, जंतर सही पकड़े आप, बिल्कुल सत्यता है। उसे जंतर कहते हैं हमारे यहाँ। उस पे माँ देवी की जो मेरा जंतर है, उसमें माँ भगवती की 10 महाविद्या श्री यंत्र एवं काली यंत्र का उस पे पूजन इत्यादि क्रमवत हुआ है, हुआ है, हुआ है। तो वो तो बहुत बड़ी शक्ति है, वो तो जंतर की बहुत बड़ी शक्ति है। इस चीज को आप स्टेटस, क्योंकि कहीं पे बात उठी थी, तो उनके लिए बहुत अच्छा जवाब है कि वो जंतर होता है। और जो गले में है ना, ये हमारे पीढ़ियों से चलता आ रहा है। मेरे बुढ़नान जी के पिताजी, फिर मेरे नाना जी, फिर मेरी मम्मी, फिर मैं, फिर मैं। और ये पैतृक है, ये पैतृक है, ये पैतृक है, ये पितरों से चलता आ रहा है, पैतृक चलता आ रहा है, पितरों से चलता आ रहा है। तो पितरों से चलता आ रहा है मतलब हमारे पैतृक है। हाँ हाँ जी भैया, हमें पता है। हाँ जी, तो वो पितरों से चलता आता है। ये मतलब आपके पुराने पूर्वजों से लेकर इस सर पे चल रहा है, और उसमें ही शक्ति है, उसी पे ही। कहते हैं ना, एक कहा गया है कि भगवान, आपको भी शायद ज्ञात ना हो तो मैं इस चीज को बता दूं कि भगवान भी दास हुए हैं, और भगवान के भी गुरु हुए हैं। भगवान का गुरु कहने का अर्थ क्या, आपने सुना होगा कि भगवान राम जी के भी गुरु थे श्री, और भगवान श्री कृष्ण जी के भी गुरु थे जिन्होंने गुरु दीक्षा की। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी जिन्होंने दीक्षा दी।
अजय जी गढ़वाल में भी गोलू देता है। हाँ जी, गढ़वाल में भी गोलू देता है, अल्मोड़ा साइड गोलू देता है और गढ़वाल में भी है। अब इनका प्रचार इतना हो गया था कि लोगों ने इनके घर घर में अपना हो गया। सपना चौहान जी जय माता दी, जय माता दी। जंतर के बारे में नाम भी बताया था कि नागराज का धागुले के बारे में भी होता है। हाँ, वो नागराज का धागुला होता है और गले में जंतर होता है। उसका अर्थ होता है, जंतर का अर्थ होता है कि वो पौराणिक शक्तियों से लदा हुआ है। शिवम नेगी जी जय माता दी, जय माता दी। तो वो पौराणिक शक्तियों से लदा हुआ है। आजकल तो वो पुरानी शक्तियों का मालिक है, तो वो तो अपने इसमें अंशी हमारे घर में मंदिर में हाँ बिल्कुल होंगे। और पौराणिक होंगे, पैतृक होंगे। पौराणिक होंगे, पैतृक होंगे। आज के बने जंतर अलग होते हैं, लेकिन जो पौराणिक पैतृक होते हैं वो कुछ अलग ही प्रकार के होते हैं। उन पे कुछ अलग ही वो होती है, उपाय नहीं थी भाई कभी लटके और ऐसा भटके में आप सुधीर भाई से पूछिएगा, अजय भाई को जानते हो, आए हैं कि नहीं आए हैं, वो सब बता देंगे आपको। सुधीर भाई से तो बहुत घनिष्ठ प्रेम है, बहुत अच्छे उपासक हैं वो भी। मुझे हमेशा शिव जी के मंदिर में रोना आता है। इसका तो मैं कुछ नहीं बता सकता, देखिए मैं उसके आगे के अनुसार ही बता पाऊँ। जय माता दी, आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत स्नेह है। अंजा की मेरे साथ भी माता के सामने देना आता है, रोना आता है। जैसे माता बता दो प्रॉब्लम क्या थी आपकी, मुझे तो वो भी स्मरण नहीं। विशाल ने की जय माँ श्री जय माता दी। खुशी भाई जय माता दी। भैया जी मिलने के बाद बिल्कुल जय माता दी। कब आ रहे भाई आपकी मम का प्लीज मैसेज इग्नोर मत कीजिएगा। रुचि का जी हाँ, इस समय तो यहाँ उपस्थित नहीं है। मुझे जिंदगी में एक बार मिलना है आपसे, जरूर आप आइएगा, जरूर जरूर। मानव चाहती है, ये तो आपका प्रेम है, किसने आपने मुझे देखा है, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने मिला है, जिन्होंने समझा है। ठीक है, सब ठीक है। ड्रीम्स में सांप दिखाई देते हैं तो पंडित जी बोलते हैं सब ठीक है। सांप दिखाई देते हैं तो हो सकता है आपका काल सर्प योग हो। आप ब्राह्मण को, किसी ब्राह्मण को अपनी कुंडली दिखाइए। काल सर्प तो दोष का भी इसमें वो आता है विधान। कभी आना हुआ दरबार तो बड़ी खुशी मिलेगी, जरूर जरूर आइएगा आप। गुरु जी वैसे मैं ये ज़्यादा नहीं, बस इतना आशीर्वाद चाहिए कि मैं जो करती। देखिए अगर आप मेहनत सही से कर रहे हो तो बहुत बहुत आशीर्वाद है और जरूर लगेगी। और बस आशीर्वाद एक बार हंस के दिखा दो, हंस के पर बोल दो बस एक बार। बैठिए बैठिए ना परी बोल दो एक बार, मेरी बेटी का नाम रख ले परी। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शादीवाद, बहुत बहुत प्यार आपको। सदा खुश रहो आप कितने भाई बहन, आपकी एज क्या है? ये जान के क्या करोगे आप मुझे? हाँ, जय माँ राधा से जय माँ सुरकंडा। मैं 20 ईयर्स का हूँ। मनीष भाई कैसे हैं? सब ठीक है। माता सुरकंडा धाम कब जाओगे प्लीज़ बताओ। जब जाएंगे हम आपको पहले संदेश कर देंगे भैया जी। मुझे पता चले कि आप लाइव आ रहे हो तो मैं सब टाइम देखती रही कि मैं रानी को बस मौज, बहुत सुकून मिलता है। बहुत बहुत शायद मोटर राइस गुरु जी दरबार की टाइमिंग का बता दीजिए। दरबार 10:30 से प्रारंभ हो जाता है। बीच में भोजन का समय है 1:30 बजे से 2 बजे तक। आधे घंटे भोजन फ्री निःशुल्क है, आप पेट भर के भोजन कीजिए। हाँ तो आप पेट भर के भोजन कीजिए बस। आज सो शिव शक्ति यहाँ पे शुभम नेगी जी बहुत बड़े भगत भी हैं।
और साथ ही साथ माँ भगवती की कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, दरबार से जुड़े हुए और बहुत माता रानी की कृपा है तो आप दर्शन कर पाए। जरूर जरूर जरूर। क्या आपकी तीसरी आंख जागृत है? क्या आपकी तीसरी आंख जागृत है? ये कौन लाता है बीच में? क्या आपकी तीसरी आंख जागृत है या फिर तीसरी आंख? आप कौन सी बातें क्या बताऊं मैं? देखिए मुझे तो खुद नहीं पता मेरी तीसरी आंख जागृत है कि नहीं है। आप बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते पहनते हो वीडियो में। बहुत बहुत सारा बहुत बहुत प्रेम आपको। हाँ, जय माँ सुजल, जय माता दी। भाई मुझे ढोल दमाऊ सीखना है, कहाँ सकते हैं? आप रहते कहाँ हैं? मैं आपको वहीं के दास का एक कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा। मैं उनसे मेरी बात करा दीजिएगा, वो आपको सिखा देंगे। देखो ताल की बात होती है, 11 ताल ढोल में होती है, 11 ताल ढोल में होती है, ठीक है। देवी की ताल अलग होती है, सुबह जगाने की ताल अलग होती है, रात को सुलाने की ताल अलग होती है, दिन में अलग अलग तालों से अलग अलग होती हैं। 11 ताल ढोल की होती है। यहाँ पे शायद कोई ढोल वाला बैठा होगा तो जरूर उनसे पूछेगा। 11 ताल होती है। ऐसा नहीं मैं बजाता नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, पर ज्ञान सब चीजों का रखने का मुझे शौक है, बस इतना है। जी जरूर आ सकता है। बाहर से आने वाला भोजन के लिए तो सबकी व्यवस्था है। येलो वाला कुर्ता बहुत प्यारा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे नहीं, बकवास नहीं कहते हैं। मैंने सुना कि कुंडली जागृत करने के लिए, हाँ योग तो देखो, ध्यान एक अलग बात है। ध्यान प्रीतम वर्तमान इंटरनेशनल डोसागर एकेडमी देहरादून में है क्या? खुल चुका है, वहां से सीखे फ्री में। देहरादून रहते हो भैया? देहरादून रहता हूँ भैया। अच्छा देहरादून रहते हो, तो देहरादून में तो आपको काफ़ी मिल जाएंगे। देहरादून में नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारे दास विकास दास जी हुए हैं, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। उनका नंबर मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। तो भैया हम आपके पास आ सकते हैं इनसे करना? जी जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम। पता है मैं तब से देख रहा हूँ, 80 से ऊपर ही लोग हैं, और इतना प्रेम जब देखता हूँ ना तो गुरु जी माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई मेरे से। दिवाली के बाद आ सकते हैं फैमिली के साथ? बच्चे हर्षिता देख, फैमिली के साथ आ जाओ, एक बार आ जाओ, आ जाओ। दरबार से इलाज चलेगा 6 साल बाद, 6 महीने बाद। आप खुद बोलोगे, यहाँ पे जितने लोग हैं उनको खुद बोलोगे कि हाँ कितना आपको रिजल्ट मिला। जिस दिन आप आओगे उस दिन आप फेसबुक में डाल देना कि मैं इस दिन गई थी दरबार। इतने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जितने जुड़े हुए होंगे, और उसके 6 महीने बाद आप सबको रिजल्ट बताना, ठीक है? बस आना पड़ेगा, उसके लिए मेरे हाथ में कुछ नहीं। बेटी माँ को बहुत याद करती है। बहुत बहुत साधुवाद। आपकी बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही है आज, डेंगू बहुत हो गया तो क्या लगे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी। हाँ जी बोलिए, ज़रूर बोलिए। तो जैसे कि मैंने कहा शिवमनी की जहाँ पर बहुत बड़ा स्त्रोत है, उनको भी, उनकी बहन को भी माता ने ही संतान दी थी। अन्यत्र तो क्या कहते हैं, कई जगह उन्हें बलि का विधान बता दिया गया था। मैंने माता ने कहा कि कोई बलि विधान नहीं लगेगा, और उनकी बहन की भी यहीं से गोद भरी है, और यहीं से उनको फर्क पड़ा है। तब से वो माता के ही अधीन हो गए। यार दमाओ हम सिंपल लोग टच नहीं कर सकते हैं क्या? वो दमाओ देते हैं। असल में दमाओं का बहुत बड़ा स्रोत है।
शायद उनमें से काफी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि तमो ब्रह्मा जी की हवन कुंडी थी, और जिस समय तमो नीचे गिरा था, आपने उसके नीचे जो छेद देखा है, तो भगवान शिव का त्रिशूल खड़ा हुआ था, तमो उसके ऊपर गिरा था। जो आपने सुना होगा, कहते हैं भगवान शिव के डमरू से 14 तार निकले हैं, 14 स्वर। अ इ उण रे ऋ ए ओं आई ओ छाय व्रत लणियम गणनम जिवै खड्गज अवगर्धस कपय चट खफ चट चट तप कपय सर हल इत्यादि महेश्वराणि सूत्राणि अण आदि संज्ञार्थानि ऐसा ऐसा मंत्य इतः। ये महेश्वर जी के सूत्र हैं, ये महेश्वर जी के सूत्र हैं जो पाणिनि जी ने लिखे हैं। और जो पाणिनि जी हुए हैं, 3 ऋषि आपको मैं बताता हूँ, कात्यायन जी, पातंजलि जी और पाणिनि जी हुए थे। पाणिनि जी हुए थे। इन ऋषियों के ये सारा तंत्र रचा हुआ है, ये पूरा विज्ञान रचा हुआ है। पतंजलि योग वो थे, और जो कात्यायन जी थे, उन्होंने जो संस्कृत व्याकरण है इसकी व्याख्या कीजिए, और जो पाणिनि जी इन व्याकरण की रचना करता है। तो ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है, इसे तो करते करते बहुत समय लग जाएगा। वो तो गुरु कृपा हो गई तो सीख लिया, तो अन्यत्र ये सूत्र भी कम ही लोगों को पता होंगे। ज्ञान के सागर है हमारी माता जी। अरे नहीं, मैं कहाँ ज्ञान का सागर हूँ, वो तो सिर्फ उस परमात्मा की कृपा से जितना मिला उसने दिया बस। बिन्नी चौहान, जय माता दी, जय माता दी, बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत प्रेम। तो वही है कि भगवान माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि ऐशाम विद्यमता। तो डेली लाइव आया करो। डेली आने का समय हो जाता, आज मैं थोड़ा सा कम दर्द की वजह से नहीं होगा। जी हाँ, माँ का बहुत याद करती हूँ, माँ को रात में सोते सोते वक्त करती हूँ। भैया गोलू जाति मंदिर आए कभी? गोलू चितई, हाँ जी आ रखा हूँ मैं, गोलू चितई मंदिर आ रखा हूँ, बिल्कुल आ रखा हूँ, दर्शन के लिए आया हूँ मैं गोलू देवता में। भैया जी मैंने ढोल डाला श्री माता जी का, मैंने बजाया है ढोल। जरूर प्रियांशु, जरूर 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 जरूर। यू टीचर बाहक रिस्पेक्ट वी वांट वी योर सपोर्ट। गुरु जी, ढोल बजाने वालों के लिए माता का प्रेम इतना प्रेम क्यों दिखाते हैं आपकी वीडियो में? इसमें कुछ गुरु जी, ढोल बजाने वालों के लिए माता का प्रेम इतना प्रेम क्यों दिखाती है? आप एक बात बताओ, ढोल बजता है हमारे गढ़वाल में, तो ये होता है ढोल बजता है तब माता जागृत होती है। आप एक चीज सोचिए, मैं हूँ, मैंने उनकी आराधना करी, उनकी भक्ति करी, प्रसन्न हुई, प्रसन्न होकर लोगों के मन की शंका दूर करती है, ठीक है, तो प्रसन्न करती है। तो ढोल दमू वो एक याद है जो माता की जन्म उदोली कहते हैं, हमारे यहाँ जन्म उदोली कहते हैं, मतलब जन्म का विवरण बताती है। अंशिका गुलियार जय, बिग फैन सर। तो जन्म उदोली बताती है, जन्म उदोली का अर्थ है जन्म कर्मांगत, जन्म अंतर्गत बताते हैं। तो जो जन्म बताती है, तो जन्म उदोली जो लगाता होगा माँ की कि तूने माँ इस प्रकार से किया, फिर उसमें बीच में कहता है, फिर ढोल कालिदास कहते हैं, जब हवन कुंड में हमारे गढ़वाल में एक प्रथा है, जब माता के साथ कोई नहीं निकला तो ढोल कालिदास निकला था, ढोल ही निकला था एक कालिदास। तो वो कालिदास माता के साथ विचरण करता है, जिसने माता को बाटा बताया, और बाटा बताने के बाद माता पीछे पीछे चली गई। नहीं, मैं उज्जैन नहीं आया हूँ अभी तक, भगवान की कृपा होगी तो जल्दी आएंगे। हम पहले कभी माँ को जानते नहीं थे, पर जब से जाना तब से दूसरा भूल गया है। ये तो बहुत आप लोगों का प्रेम है सर। मैं माँ काली को मानता हूँ, तो सर माँ काली का ध्यान कैसे करो? देखो, काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वा आनंद करी देवी काल रात्रि नमोस्तुते, ये मंत्र भी है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सदा नमस्ते। जय तम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते। ओम क्लीम कालिकाय नमः, इस प्रकार से भी मंत्र है। ओम, तो ये थोड़ा ज्ञान
इतनी कम उम्र में आपको इतना नॉलेज है, अच्छा लगा सुन के। आप बहुत जल्द मिलना चाहते हो, जरूर मिलिएगा आप, जरूर जरूर सारिका खंडोरी जी, जरूर जरूर। अच्छी फोटो में कौन है? वो मेरी फोटो है, मेरी फोटो है वो। कमर का ध्यान रखो, आप रेस्ट करो थोड़ा। हाँ जी बिल्कुल, अब रेस्ट ही कर रहा हूँ, अभी तो बेड पे ही बैठा हूँ, थोड़ा सा बैठा नहीं जा रहा बस। यह जी मेरी ताई जी की शादी को 20 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप भेजिए हो नहीं दरबार पे। ये भी कोई पूछने की बात है? आप मुझे क्यों बता रहे हो? आप दरबार पे भेजिए, अपने आप बताएगी। होगी शक्ति तो बताएगी, अन्यत्र तो बेकार है मेरा फिर इतना प्रचार प्रसार करना। जूम करो, जूम लीजिए। देखिए कमल निकल गए सर जी, आपके यहाँ ठंड स्टार्ट हो गई। हाँ जी ठंडी स्टार्ट हो चुकी है, और मेरी कमर पे हो रहा ना दर्द, तो मैं ज़्यादा बैठ नहीं पाता तब। हाँ हाँ, जय माता दी। आप चंडीगढ़ कब आओगे? जल्द ही आऊँगा, जितनी जल्दी हो सके। माता का बुलावा होगा जिस दिन, उस दिन आऊँगा। और बहुत बहुत शाबाश। अच्छा चलिए, अब मुझे भी इजाज़त दीजिए। 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर ही हो चुका है आपसे भेंट करे हुए। बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। आपका घर बहुत सुंदर है। बहुत बहुत साझा, बहुत बहुत प्रेम। और एक बार जय चामुंडा जय सुरकंडा का नारा मैं आप सभी से सुनना चाहूँगा। जितने लोग लाइव होंगे, 75 लोगों से, जय चामुंडा जय सुरकंडा, जय चामुंडा जय सुरकंडा, जय चामुंडा जय सुरकंडा। हेलो सर, आई एम न्यू पहाड़ी को तनिषा सिंहवाल। हाँ जी, जी जी, आप गढ़वाली भाषा बोलते हो तो बहुत प्यारे लगते हो, मेरे को समझ नहीं आता पर मैं सीख रही हूँ आप गढ़वाली भाषा। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सीखिए, ये तो बहुत प्यारी भाषा है। जी हमारे गांव में माँ रारासुरी की डोली है, आप पास ढूंढ रही है, और मैं चाहता हूँ कि माता मुझ पे प्रकट हो, तो मैं माता के लिए बच्चे भेजिए। कौन हो आप? शिक्षम बद्री। इसके लिए मैं क्या, उस वो तो बहुत कम लोगों पे कृपा हो पाती है। चलिए आप कर सकते हैं। जय चामुंडा जय सुरकंडा, जय चामुंडा जय सुरकंडा। आप राज राजेश्वरी का मैं जो है आपको राज राजेश्वरी गायत्री देता हूँ। आप राज राजेश्वरी गायत्री का स्मरण कीजिएगा, क्या पता उसकी कृपा हो जाए। मैं तो सिर्फ इतना ही आपके लिए कर पाऊंगा, मैं आपको राज राजेश्वरी गायत्री दे दूंगा। और एक अम्बा मोहित देवता त्रिभुवनी आनंद संदायनी वेणु पल्लववाणी वेणुमुरली ज्ञानां प्रियं लोचनं सावर्णी उदराजबिम्बवदनं दुर्माक्षशृङ्गारणी चिद्रूपा परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। ये राजराजेश्वरी का एक मंत्र है, ये पूरी अष्टोत्तर नाम स्तोत्र है। आप इसका भी जो है स्मरण करके आप वो कर सकते हैं। तो कंडियाल देवता की कहाँ पे है? ये कंडियाल हमारे कुल देवता है। जय चामुंडा जय सुरकंडा, जय चामुंडा जय सुरकंडा, जय चामुंडा। जाते जाते गढ़वाले तो बहुत बहुत प्यार से आप सब होते हैं, बहुत बहुत साधुवाद से आप सबको। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम शिव शक्ति, ओम जय चामुंडा जय सुरकंडा। आप अम्बाला आते हो क्या? जी जरूर आऊँगा, जब माँ भगवती का बुलावा होगा। गुड नाइट, बहुत बहुत साधुवाद, शुभ रात्रि, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत जय माता दी।